नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या यह संभव है कि जो सुधाकर सिंह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शिखंडी तक कह चुके हों, जो सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर हमला करने का एक भी मौका न छोड़ते रहे हों, जो सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को कटोरा लेकर मांगने वाला बता चुके हों और जो सुधाकर सिंह मंत्री बनते ही यह तक कह चुके हों कि मेरे विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं, वो सुधाकर सिंह नीतीश कैबिनेट में फिर मंत्री बनेंगे, नीतीश कैबिनेट में उनको फिर जगह मिलेगी। क्या ये संभव है कि एक वक्त पर जब नीतीश कुमार और अनंत सिंह के बीच 36 के सियासी रिश्ते हो गए, रिश्तों में काफ़ी तल्खी आ गई और जेडीयू के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के खिलाफ अनंत सिंह ने अपनी पत्नी को 2019 के लोकसभा चुनाव मैदान में उतार दिया। वही नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी को नीतीश कैबिनेट में जगह मिल जाए। क्या यह सब संभव है और क्या यह हो सकता है? नीतीश कुमार चाहेंगे कि यह हो जाए। बहुत चर्चा है बिहार के राजनीतिक गलियारों में, जब मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, आरजेडी की पसंद यही दोनों हैं और दिक्कत यह है कि नीतीश कुमार ये चाहते नहीं हैं। सवर्ण कोटे से 2 मंत्री बनाए जाने हैं आरजेडी से, क्योंकि वैकेंसी खाली है। एक सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया और एक कार्तिकेय सिंह ने इस्तीफा दिया। सुधाकर सिंह ने अलग वजह से इस्तीफा दिया, नीतीश कुमार से जब उनकी ठन गई। हमने आपको बताया क्या क्या कह रहे थे सुधाकर सिंह, तो उनको इस्तीफा देना पड़ा और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार से टकराकर तो आप उनके मंत्रिमंडल में नहीं रह सकते हैं, जो उनकी कार्यशैली है। दूसरी तरफ कार्तिकेय सिंह पर अपहरण का मामला सामने आया, सरकार की लानत मलामत किरकिरी फजीहत हुई, तो कार्तिकेय सिंह का विभाग बदला गया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनको ये नागवार गुजरा कि उनका विभाग बदला गया, कानून मंत्रालय उनसे छीनकर उनको पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का मंत्री बना दिया गया। तो कार्तिकेय सिंह और सुधाकर सिंह की वैकेंसी है, मतलब उनकी जगह 2 मंत्री बनाए जाने हैं। लेकिन बहुत हैरानी की बात, यह मामला दिलचस्प तब हो गया जब ये चर्चा तेज हो गई कि आरजेडी चाहती है कि सुधाकर सिंह दोबारा नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की भी चर्चा है और आरजेडी कोटे से इन दोनों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अटक गया है, लटक गया है, तो ये चर्चा तेज हो चली है कि किसी भी हाल में नीतीश कुमार सुधाकर सिंह को मंत्री बनाने को तैयार नहीं है। नीलम देवी के मामले में भी यही बात है, लेकिन सुधाकर सिंह के मामले को लेकर मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। सुधाकर सिंह को तो कतई नीतीश कुमार मंत्री बनाने को तैयार नहीं है और आरजेडी चाहती है कि सुधाकर सिंह मंत्री बनाए जाए। अब सुधाकर सिंह की चर्चा क्यों हो रही है? सुधाकर सिंह की पहचान सिर्फ ये नहीं है कि आरजेडी के वो सिर्फ विधायक हैं। सुधाकर सिंह आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और जगदानंद सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है वो भी चाहते हैं कि उनके बेटे सुधाकर सिंह को नीतीश मंत्रिमंडल में फिर से जगह दिया जाना चाहिए। कितने नाराज हुए थे सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद जगदानंद सिंह, ये बताने की जरूरत नहीं है। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दिया था, जगदानंद सिंह ने इसको कुर्बानी बताया था और उसके बाद आरजेडी दफ्तर से ऐसे निकले कि महीनों लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव उनको मनाते रहे, लेकिन आरजेडी दफ्तर वो नहीं आए। फिर लगातार जब उनको मनाया जाता रहा तो फिर कुछ महीनों के बाद वो आरजेडी दफ्तर पहुंचे। तो माफ कीजिएगा, जगदानंद सिंह की नाराजगी रही सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद, जिस तरह से उनका इस्तीफा लिया गया नीतीश कुमार के दबाव में। जगदानंद सिंह और नीतीश कुमार के बीच के जो रिश्ते हैं वो भी बताने की जरूरत नहीं है। बहुत कड़वे रिश्ते हैं, बहुत तल्ख रिश्ते हैं।
तो मंत्रिमंडल का विस्तार अटका पड़ा है, लटका पड़ा है और इसको लेकर तमाम तरह की चर्चा, तमाम तरह के कयास और तमाम तरह की थ्योरी सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर भी, राजनीतिक गलियारों में भी, पत्रकारों के बीच भी। लेकिन एक जो प्रमुख जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो यह भी है, आरजेडी की तरफ से ये बात रखी गई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की डिमांड को नहीं मानना है, कांग्रेस कह रही है कि 2 बनाइए, आरजेडी चाहती है 1 बनाइए। एक थ्योरी यह भी है, हो सकता है ये बात सही हो न सही हो, लेकिन इन्हीं चर्चाओं के बीच एक चर्चा यह भी है कि सुधाकर सिंह मंत्री बनेंगे। आरजेडी ये चाहती है सुधाकर सिंह को फिर नीतीश कैबिनेट में शामिल कराया जाए। अब आप अंदाजा लगाइए कि जिस नीतीश कुमार के बारे में ये परसेप्शन है कि वो अपनी शर्तों पर सरकार चलाते हैं, अपनी शर्तों पर गठबंधन में होते हैं और गठबंधन का हिसाब किताब देखते हैं। अपनी पार्टी तो छोड़ दीजिए, गठबंधन और सरकार की हम बात करते रहे हैं। वो सुधाकर सिंह को अपनी मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल कर लें, उन सुधाकर सिंह को जिन्होंने नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा हमने आपको शुरू में ही बता दिया। ऐसे में जो मैसेज जाएगा, ऐसे में जो परसेप्शन बनेगा नीतीश कुमार को लेकर, कई बार बना भी है या बनाने की कोशिश हुई है नीतीश कुमार के राजनीतिक विरोधियों द्वारा कि नीतीश कुमार आरजेडी के दबाव में हैं, नीतीश कुमार सिर्फ सीएम हैं, तेजस्वी यादव सुपर सीएम हैं, सरकार के बॉस तेजस्वी यादव ही हैं। तो क्या ये मैसेज नहीं जाएगा सुधाकर सिंह के मंत्री बनने के बाद कि सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को न जाने क्या क्या कहा। एक तरफ जेडीयू तो बेचैन दिखी, एक बार कई बार जेडीयू की तरफ से बयान आया कि आखिरकार आरजेडी की क्या मजबूरी है, सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई नहीं हुई तो नहीं हुई, जेडीयू डिमांड करती रह गई। वही सुधाकर सिंह नीतीश मंत्रिमंडल में फिर शामिल हो जाए तो फिर क्या साख रह जाएगी नीतीश कुमार की और क्या साख रह जाएगी जेडीयू की, यह भी बड़ा सवाल है। तो कांग्रेस से ज्यादा मामला मंत्रिमंडल विस्तार का इसलिए अटक गया है, लटक गया है, क्योंकि आरजेडी जिन चेहरों को मंत्री बनाना चाहती है, नीतीश कुमार को कतई ये मंजूर नहीं है। ये थ्योरी भी चल पड़ी है, इसकी चर्चा भी चल पड़ी है, और अंदर खाने से जाहिर है जब चर्चा होगी, थ्योरी सामने आएगी, अंदर खाने कुछ बात भी होगी लोगों से, तो अंदर खाने से जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही है। दूसरी तरफ इस बात की पुष्टि इस बात से भी हो जाती है कि सुधाकर सिंह के जो तेवर हैं, अगर अपवाद छोड़ दे तो हाल के दिनों में बहुत नरम रहे हैं। सुधाकर सिंह ने ऐसा कोई बयान हाल के दिन में नहीं दिया है, मैं फिर कह रहा हूँ अपवाद छोड़ के, जिससे नीतीश कुमार या उनकी पार्टी नाराज हो जाए। तो सुधाकर सिंह भी डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुधाकर सिंह के बारे में अगर कहा जाए, वो ऐसे नेता नहीं है जिनको सत्ता लोलुप कह दिया जाए, ऐसी छवि उनको नहीं है जिनके बारे में ये कह दिया जाए कि वो मंत्री पद के लिए नीतीश के सामने झुक जाएंगे, सीएम के सामने झुक जाएंगे, और उनके तेवर में नरमी आई है। अब ये आरजेडी की क्या रणनीति है, आरजेडी का क्या प्लान है, वो सुधाकर सिंह को क्यों नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहती है, इस पर भी अलग से बहस हो सकती है। लेकिन आरजेडी सुधाकर सिंह को नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल कराना चाहती है, ये बात निकलकर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से, और नीतीश कुमार इसके लिए कतई तैयार नहीं है, और मंत्रिमंडल विस्तार अटक गया, लटक गया, अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। तो एक महत्वपूर्ण वजह यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।